हेलो एवरीवन, द हंट फॉर नॉलेज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एपिसोड 7 और हमारा टॉपिक है एसिड, बेस और सॉल्ट। ये ऐसे शब्द हैं जो हम सब ने बहुत बार सुने हैं, राइट? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इस बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया को बिल्कुल करीब से समझते हैं। तो एक बार फिर से द हंट फॉर नॉलेज में आप सभी का वेलकम है। हमारा गोल हमेशा यही रहता है कि हम मिलकर नई चीजें सीखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। आज के इस मजेदार सफर में हम एसिड, बेस और सॉल्ट की सारे सीक्रेट्स अनकवर करेंगे। ट्रस्ट मी, आज का ये सेशन बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत साइंस गार्डन से, जहां द केमिस्ट्री फैमिली घूमने आई है। चलिए इनसे मिलते हैं। एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मिक्सचर। एटम बहुत खुशी से कहता है, वाओ, द गार्डन स्मेल्स सो फ्रेश टुडे। तभी मॉलिक्यूल की नजर सामने एक स्टॉल पर पड़ती है। एंड लुक, देयर इज अ लेमनेड स्टैंड अहेड। ये सुनते ही कंपाउंड बोलता है, आई एम थर्स्टी ऑलरेडी। और मिक्सचर भी एक्साइटमेंट में कहता है, लेट्स गो ड्रिंक समथिंग यमी। तो चलिए हम भी देखते हैं कि इस लेमनेड स्टैंड पर आखिर ऐसा क्या खास है। वहां स्टैंड पर इनकी मुलाकात होती है प्रोफेसर चेंज से। वो मुस्कुराकर इनका वेलकम करते हुए कहते हैं, वेलकम केमिस्ट्री फैमिली, टुडे वी विल लर्न अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब एटम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स? इस पर प्रोफेसर उसे एक नींबू का रस चखने को देते हैं। जैसे ही एटम उसे टेस्ट करता है, उसका चेहरा बिल्कुल देखने लायक होता है। वो आंखें मीचकर कहता है, ओह, इट्स सो सावर, यानी ये बहुत ही ज्यादा खट्टा है। तब प्रोफेसर समझाते हैं, एग्जैक्टली, सावर सब्सटेंसेस आर ऑफन एसिड्स, मतलब जो चीजें स्वाद में खट्टी होती हैं वे अक्सर एसिड होती हैं। अब इस खट्टेपन के पीछे का साइंस समझते हैं। मॉलिक्यूल पूछता है, सो लेमन्स कंटेन एसिड, क्या नींबू में सच में एसिड होता है? प्रोफेसर चेंज कहते हैं, यस, लेमन्स कंटेन सिट्रिक एसिड। बिल्कुल, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और सिर्फ नींबू ही नहीं, ऑरेंज जूस ले लीजिए या फिर सिरका यानी विनेगर, ये सभी एसिड के बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला ये है कि एसिड की पहचान आखिर कैसे की जाए। सिंपल सी बात है, इनका स्वाद हमेशा खट्टा होता है। नेचुरल रूप से ये नींबू, संतरे और सिरके में मिलते हैं। एक और जरूरी बात, कुछ एसिड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। जैसे जो एसिड हम फलों के जरिए खाते हैं ना, वो वीक और हमारे लिए बिल्कुल सेफ होते हैं। अच्छा, एसिड क्या है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या इसका कोई अपोजिट भी होता है? एटम ठीक यही सवाल प्रोफेसर से पूछता है। सो बेसिस आर ऑपोजिट टू एसिड्स? प्रोफेसर तुरंत कहते हैं, Exactly right. एकदम सही पकड़ा। जहां एसिड खट्टे होते हैं, वहीं बेस उनके साइंटिफिक अपोजिट होते हैं। जैसे कि हमारे घर में रखा हुआ बेकिंग सोडा, ये एक बेस का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। अब यहाँ एक बहुत फनी चीज होती है। मिक्सचर ने गलती से साबुन का पानी चख लिया है। वो थूकते हुए कहता है, ब्लड, दैट टेस्ट टेरेबल एंड बिटर। ये तो बहुत ही कड़वा और अजीब सा है। दूसरी तरफ कंपाउंड उस साबुन के झाग को छूकर कहता है, एंड इट फील्स स्लिपरी टू, ये तो टच करने में काफी चिकना भी है। तब प्रोफेसर चेंज क्लियर करते हैं कि ये कड़वा स्वाद और टच करने पर जो चिकनापन महसूस होता है, यही असल में एक बेस की असली पहचान है। घर में साफ सफाई के लिए हम जो चीजें यूज करते हैं वो ज्यादातर बेस ही होती हैं। तो अगर बेस की मेन प्रॉपर्टीज की बात करें तो इन्हें याद रखना बहुत आसान है। पहली बात, इनका स्वाद कड़वा होता है। दूसरा, जब इनको उंगलियों के बीच रगड़ा जाए तो ये साबुन की तरह एकदम स्लिपरी महसूस होते हैं। साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया या बेकिंग सोडा, ये सभी बेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। चलिए अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समराइज करते हैं। एक तरफ है एसिड्स जो खट्टे हैं और नींबू या संतरे जैसे फलों में मिलते हैं, और दूसरी तरफ है बेस जो बिल्कुल कड़वे और चिकने होते हैं और ज्यादातर साफ सफाई की चीजों में पाए जाते हैं। ये दोनों केमिकल दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग सिरे हैं। पर अब एक बड़ा सवाल, हर केमिकल को तो हम चखकर नहीं देख सकते ना, वो सेफ थोड़ी है। तो बिना चखे कैसे पता चलेगा कि कोई चीज एसिड है या बेस? यहाँ एंट्री होती है मैजिक लिटमस टेस्ट की। प्रोफेसर चेंज कुछ रंग बिरंगे कागज निकालते हैं। मॉलिक्यूल क्यूरियोसिटी से पूछता है, व्हाट आर दोज कलरफुल पेपर्स? प्रोफेसर बताते हैं कि ये लिटमस पेपर है। जैसे ही उन्होंने नीले लिटमस को नींबू के रस में डाला, एटम एकदम हैरान हो गया।
वाओ, इट टर्न रेड। यह लाल हो गया। और जब उसी लाल लिटमस को साबुन के पानी में डाला गया तो मिक्सचर चिल्ला उठा। अमेजिंग, नाउ इट बिकेम ब्लू। देखिए, इस लिटमस टेस्ट का रूल बड़ा ही सिंपल सा है। स्टेप 1, अगर कोई सब्सटेंस एसिड है तो वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, और स्टेप 2, अगर वो बेस है तो वो लाल लिटमस पेपर को वापस नीला कर देगा। है ना मजेदार? ये रसायनों को पहचानने का एक बहुत ही सटीक और सेफ तरीका है। अच्छा, अब आती है इस एक्सप्लेनर की सबसे दिलचस्प बात। जरा सोचिए, क्या होगा अगर इन दोनों ऑपोजिट्स, एक एसिड और एक बेस को आपस में मिला दिया जाए। प्रोफेसर चेंज बहुत केयरफुली एक एसिड और बेस को मिक्स करते हैं। बीकर के अंदर अचानक से फिज बबल होने लगता है। बहुत सारे बुलबुले उठने लगते हैं। मॉलिक्यूल हैरानी से कहता है, समथिंग न्यू फॉर्म्ड, कुछ नया बन गया। प्रोफेसर मुस्कुराकर कहते हैं, व्हेन एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वे सॉल्ट और पानी बनाते हैं। केमिस्ट्री के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एक खट्टा एसिड और एक कड़वा बेस आपस में टकराते हैं तो वे एक दूसरे के इफेक्ट को पूरी तरह खत्म कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और रिजल्ट क्या मिलता है? सॉल्ट और पानी। और हाँ, वो जो नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। ये साइंस सिर्फ लैब्स के अंदर बंद नहीं है, हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन हर जगह हो रहा है। कभी सोचा है, जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम जो एंटासिड लेते हैं वो कैसे काम करता है? क्योंकि एंटासिड एक बेस होता है जो उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके अलावा खेती वाली मिट्टी को ठीक करने के लिए और यहाँ तक कि पानी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी इसी न्यूट्रलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो डेली लाइफ में एसिड्स हमारी कोल्ड ड्रिंक्स और सिरके में मिलते हैं, बेस हमारे घर के क्लीनर्स और साबुन में इस्तेमाल होते हैं, और सॉल्ट्स हमारे खाने, दवाइयों और खेतों में डाले जाने वाले फर्टिलाइजर्स में पाए जाते हैं। सच में साइंस हमारे चारों तरफ मौजूद है। और इसीलिए द केमिस्ट्री फैमिली का ये मैसेज बिल्कुल परफेक्ट लगता है। केमिस्ट्री मेक्स एवरीडे लाइफ मैजिकल। यानी केमिस्ट्री सच में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किसी जादू की तरह बना देती है। हमने आज देखा कि कैसे छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे कितना शानदार साइंस छिपा हुआ है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। जरा सोचिए और ढूंढिए कि आपके घर के आसपास और कौन से ऐसे अमेजिंग केमिकल रिएक्शंस हैं जो चुपचाप हो रहे हैं। अपनी रसोई या बाथरूम में ध्यान से देखेंगे तो ऐसे बहुत से मैजिक मिल सकते हैं। ऐसे ही नॉलेज से भरे टॉपिक्स को गहराई से समझने के लिए द हंट फॉर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नई खोज के साथ।